पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो बीपीएससी में आपके एचएम के एग्ज़ाम में पूछे गए। ठीक है, कमोबेश शुरुआत से बीपीएससी का यही पैटर्न रहा है और उसी प्रकार के प्रश्न बीपीएससी शुरुआत से पूछते आई है, जो कि अभी तक उतना बड़ा बदलाव देखने को इसमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो हम लोग गेस करते हैं तो लगभग क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर इसमें देखा जाए करंट अफेयर्स को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन सारे क्लास नोट्स के हैं, जो कि जीके जीएस का पोर्शन है। कल मैं आप लोग को पढ़ाने के बाद फिर मैंने देखा नोट्स, तो सारे क्वेश्चन हम मुझे मिल गए जो कि आपके क्लास नोट्स में और वीडियो में करवाए हुए। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन नोट्स में मिल जाना ये बड़ी बात नहीं है कि हमने आपको करवाया था। बात ये था कि जो हमने बोला जिस वीडियो लेक्चर में यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको आएंगे और उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आप याद कीजिए कि लास्ट लेक्चर में भी हमने बोला था कि ये वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम के बाद हम लोग बातचीत करेंगे। उस टॉपिक से भी हमने आपको विद सबूत दिखा दिया कि 8 क्वेश्चन आए। ठीक है, उसी प्रकार से हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी टॉपिक आपको दिए थे, चाहे बिहार का जनगणना रिपोर्ट हो 2011 का, चाहे भारत का जनगणना रिपोर्ट हो, चाहे स्थानीय स्वशासन हो, चाहे बिहार की नदियां हो, आप देखिए जो जो टॉपिक हमने आपको सेलेक्ट करके दिया था वहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो अनुभव करते हैं, जो पूछने की संभावना है, वो अगर आप बता देते हैं तो विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता, और कुछ भी नहीं है। बाकी देखिए नोट्स में तो सब कुछ रहता ही है, सब लोग का रहता होगा, मुझे पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ाना, जहाँ से क्वेश्चन आता है और वहाँ से क्वेश्चन आ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं बिहार हेडमास्टर का जो क्वेश्चन, सॉरी ये हिस्ट्री सीरीज आ गया। चलिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ किधर गया वो बीपीएससी हेड मास्टर, ये तो नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है, नहीं ये वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का है, ब्लर में हो सकता है आपको उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, और दिख भी रहा होगा थोड़ा अच्छे से अगर आप लोग देखेंगे तो। 1 बाय 1 करके मैं सारा सॉल्यूशन करवाऊंगा। मैथ के भी हैं क्वेश्चन, रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, और साथ साथ आपके जो बेसिक जीके जीएस तो है ही। ठीक है, और मैं क्वेश्चन की प्रकृति भी बताता चलूँगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है, आसान सा है या टफ क्वेश्चन है। तो पहला जो बॉल आ रहा है वो आपको बाउंस की ओर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने मुख्यमंत्री के बारे में जनरली लोग को जानकारी होती नहीं, जो सच्चाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप टफ की श्रेणी में रख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आसान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस वर्षों का पूछा हुआ है। इसीलिए जो लोग प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट किए होंगे, जैसा कि हमने आपको कई बार बताया है कि घटना चक्र का आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिए, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको दिखेगा और ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना भारत के प्रधानमंत्री बना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो अगर आप देखें तो मोरारजी देसाई भी जो है आपके 1952 के आसपास जो है बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई से जो है मुख्यमंत्री बने हैं। चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, ये दोनों व्यक्ति यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और आपके चंद्रशेखर कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, डायरेक्ट ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर केवल 4 होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये 1952 में बने हैं। ठीक है, एक 1967 के आसपास बने हैं
और ये 1991 के आसपास, ठीक है। तो ये दोनों यूपी के बने हैं और वो बम्बई के मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन चंद्रशेखर हैं जो कि कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री बने बिना भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आपके चंद्रशेखर हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, केवल 4 हो जाएगा, ठीक है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? हाँ, पॉलिटिकल साइंस का नोट्स में भेज दूंगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। टाइम मिलने के साथ ही मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये 90-91 के आसपास जो है, ये चंद्रशेखर 90-91 के आसपास जो है ये प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। सॉरी, ये इसको हटाइए, ये 90-91 में, 1991 में चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसका आंसर जो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आपका केवल 4, ठीक है, केवल 4। 1, 2, 3 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो जहाँ भी 2, 3 है उसको काट दीजिए, तो केवल 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जिन्होंने मारा होगा उनका सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे पता चलता है? परिसंघीय मतलब होता है कि भारत का जो संविधान है वो संघ के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। चूंकि भारत राज्यों का संघ है और केंद्र और राज्य के बीच में यहाँ पे संबंध स्थापित होने के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विषय जो भी सब्जेक्ट में बांटा हुआ है, केंद्र की शक्ति, राज्य की शक्ति, आपने पढ़ा होगा केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और ये बहुत अच्छे से हमने आपको केंद्र राज्य संबंध में पढ़ाया हुआ है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियाँ, केंद्र और राज्यों के बीच की शक्ति, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियाँ हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। यही आपको क्या कराता है कि भारत का संविधान क्या है, परिसंघीय है, ठीक है। चूंकि संघ के पास भी, जो राज्यों का संघ है उसके पास भी पावर है और दोनों मिल करके देश चला रहे हैं। चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन में हमने आपको अच्छे से बताया हुआ, रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाए हुए हैं। सबसे पहले जब भी आप मैप बनाते हैं तो ऊपर में क्या लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, नीचे में दक्षिण, दायां साइड पूरब लिखना है और बायां साइड क्या लिखना है, पश्चिम। और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। अब यहां पर देखिए रमेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला दीजिए, मान के चलिए 10 किलोमीटर यहां तक आया। फिर वहां से वो 6 किलोमीटर दक्षिण, यानी फिर उसी के उल्टे साइड चलता है, तो फिर ये 6 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया, 6 किलोमीटर फिर चल गया। तो अब इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर हो गई। फिर उसके बाद बोलता है फिर वह वहाँ से 3 किलोमीटर पूरब में चलता है, यहाँ से वो आया 3 किलोमीटर चला। अब बोलता है कि वह अपने प्रस्थान बिंदु से, जहाँ से उसने स्टार्ट किया, कितनी दूरी पर है। तो ये आप पाइथागोरस पर में जानते होंगे, जब इस तरह का कॉन्सेप्ट बने, ये आपका 3 है, ये 4 है, तो आपको पता है कर्ण का क्या होता है, कर्ण इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन आपके क्लासरूम में करवाया हुआ है हमने डायरेक्शन चैप्टर में। 9 और 16 कितना हो गया, 25, √25 यानी 5, यानी 5 किलोमीटर की दूरी पर वो होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 किलोमीटर। कितना आसान सा क्वेश्चन है। नमस्ते टू ऑल, नमस्ते। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा किसी प्रश्न में तो आप बता सकते हैं, क्वेश्चन को फिर से पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत होगा क्वेश्चन को समझने में तो फिर से आप हमको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह का प्रश्न है,
अब समीकरणों के जोड़े हैं, ठीक है। अब इसका समाधान एकमात्र समाधान है, कोई समाधान नहीं है। देखिए इसका समाधान है, अगर आप देखेंगे तो बनाने का प्रयास कीजिएगा तो ये x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, या दोनों जीरो के बराबर है तो आप दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। -4x है, -8y है, इक्वल टू -20 भी आप लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ना है, अगर जोड़ेंगे तो ये -3x हो गया, ये -6y हो गया, और ये माइनस कितना हो गया, सॉरी 20 है ना, यहाँ पे 20 था, सॉरी 20 था, तो 20 में से 5 गया तो -15 हो गया। तो अगर आप इसको कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन ले लिए तो x प्लस y इक्वल टू -15, ये कट गया तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी 3 उधर गया तो 5 हो गया, ठीक है, यही हो गया। एक सेकेंड, सॉरी ये -2y हो गया, 3x 2y, ठीक है। जब उधर ले जाएंगे हम तो 2y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, 2y इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस एक्स, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स बटे 2। फिर इसको आप इसमें पुट करेंगे तो आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसका एक समाधान, आपका एक समाधान, इसका एकमात्र समाधान है जो आप इस विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप समीकरण को जोड़ना है, समीकरणों के जोड़े, ठीक है। तो अगर आप जोड़ते हैं तो पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए y के टर्म में, फिर y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, उससे आपको एकमात्र समाधान के माध्यम से इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक सेकंड। नीति आयोग के अनुसार 21-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, देखिए गरीबी की जब भी बात हो तो आपका प्यारा बिहार सबसे आगे रहता है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आंख बंद करके गरीबी में आप बिहार को लगा सकते हैं, ठीक है। गरीबी में आपका बिहार 1 नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे झारखंड है, तीसरे नंबर पे मेघालय है, बिहार यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इस बंदे ने जिसने भी बनाया है उसने बिहार में पॉइंट किया है, लेकिन बाद में मेघालय मार दिया, जो कि गलत हो गया। बिहार सबसे ज़्यादा गरीब, मल्टी डायमेंशनल गरीबी में आता है 1 नंबर पे। इस तरह के क्वेश्चन जब पूछता है ना तो बिहार से रिलेटेड रहता है तभी वो पूछता है, इतना याद रखिएगा। अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आप उसमें बिहार मार सकते हैं, ज़्यादा संभावना होगा आपका सही होने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 किधर गया भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा आगे ऊपर नीचे है। तो सिस्टमेटिक मैं सोच रहा था पढ़ाने का, ये जो क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे आइए। देखिए ये सेम क्वेश्चन आपको क्लास में कराया हुआ है, साइंस के भी सारे क्वेश्चन आपके क्लासरूम में, टेस्ट सीरीज में सब कुछ है ये क्वेश्चन। कई बार हमने आपको जब लाइट चैप्टर पढ़ाया था, दर्पण चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था जो कि आँख नाक कान के डॉक्टर होते हैं, जो कान देखते हैं, जो छोटा चीज़ बड़ा दिखे इसलिए वो कान में लगाते हैं, जो डॉक्टर होते हैं कान आँख, ENT डॉक्टर स्पेशलिस्ट उसको कहा जाता है, जैसे ईयर आई हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मेन रूप से ये डॉक्टर जो गला नाक कान ये सब देखते हैं तो उसको ENT स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो वो लोग जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसमें अवतल दर्पण रहता है, जो कि छोटा चीज़ बड़ा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ये आपके टेस्ट में भी है, ठीक है। इसको हमने दर्पण जो लाइट चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें करवाया भी था। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका सेकेंड क्लास में जब हम पॉलिटी पढ़ाते हैं तो उसमें करवाया हुआ है, और कितने बार बताया हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, BR अम्बेडकर उसके 7 सदस्य थे, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया है। आप देखिएगा वीडियो में, देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन GK GS के सारे क्लास नोट्स के हैं, ठीक है। आप खोज सकते हैं, आपके पास कंटेंट में अवेलेबल है।
आप खोजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए किस चैप्टर का है, फिर आप उस चैप्टर में जाके देखिए तो आपको दिखेगा कि सर ने उसको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। वीडियो विथ वीडियो में आपको दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पति हार्मोन है, पौधे का हार्मोन है। तो सिंपल सी बात, इंसुलिन जो होता है वो मानव जीव जगत का हार्मोन है। एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन ये सब जीव जगत में आता है। थायरोक्सिन पढ़ाया था हमने, एस्ट्रोजन बताया था, ठीक है। तो ये सब जो है आपका सिंपल सी बात है कि वनस्पति के नहीं है, ये जीव जगत के हैं। तो एक ऑप्शन बच गया था आपके पास, साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है आपका वनस्पतिक क्या है, आपका हार्मोन है। ये थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए होंगे जो लोग, वो सही बनाए हैं। तो सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी का हो, आपको 100% क्वेश्चन का कोई जरूरी नहीं है कि सभी पता ही होगा। कुछ क्वेश्चन आप जो है ऑप्शन के आधार पे भी मारते हैं, ऑप्शन में जो पता है उसके बारे में जानकारी है, जो नहीं है तो उसके हिसाब से आप सोच करके बना सकते हैं। तो ये भी दिमाग लगाइएगा, कोई जरूरी नहीं जो क्वेश्चन आता है वही आपका सही बनेगा। जो नहीं आता है क्वेश्चन के ऑप्शन को देखिए, अगर उसके बारे में जानकारी है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये सब बनाने का एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस होता है, तरीका होता है। तो वो जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर है श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है आपको, 1 2 6 15 31 56 51। इसमें से कौन सा जो है गलत, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 का है, 2 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। 6 और 15 में 9 का है। फिर यहाँ पे कितने का है, 16 का है। यहाँ पे कितने का है, देखिए 25 का है, ठीक है। गौर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब होना चाहिए 6 का स्क्वायर 36 डिफरेंस करके होना चाहिए था। तो 56 में 36 जोड़िएगा तो क्या हो गया, 92। 92 है, यहाँ पे नहीं है, यानी ये संख्या गलत है सीरीज का। यानी 91 जो दिया है वो आपका सीरीज में क्या है, गलत है। 91 क्या है आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन, खास करके 1 to 5 वाले जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको कह सकता हूं कि आगाह कर रहा हूं कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मिक्स में, रीजनिंग के, मैथ के, इस तरह के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बेसिक ही रहेगा। तो शुरुआत का जितना भी वीडियो है मेरा, हर एक विषय का जरूर देख के जाइएगा। इकोनॉमिक्स का देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, योजना आयोग से निश्चित रूप से पूछेगा, पंचवर्षीय योजना पूछा है क्वेश्चन। जनसंख्या जनगणना हम बार बार बोलते हैं, वहाँ से पूछेगा, बीपीएससी पूछा है। नदी के बारे में हमने बोला है। तो जो जो चैप्टर हमने बोला है वहीं से आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। नंबर सीरीज भी जाते जाते भी हमने बोला था, ठीक है। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, एवरेज, रेशियो, ये सब आपको, उसके बाद इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये सब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो ये सब चैप्टर आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। छोड़ के जाइएगा, वहाँ दिक्कत हो सकता है बनाने में। बाकी जो लोग बार बार बनाते हैं, यहाँ पे सहायक नदी है, थोड़ा ये मॉडरेट से टफ हो जाएगा, ठीक है। टफ इसीलिए कि बहुत सारा इसमें जानकारी आपसे मांग रहा है, जो कि एक बीपीएससी टीचर के लिए ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन अगर आप देखें, यूपीएससी टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेवल का है, क्योंकि आपको सभी नदियों के बारे में जानकारी यहाँ पे रहेगी, तभी आप बनाइए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, मानस के बारे में आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। मानस बार बार चर्चा होता है ब्रह्मपुत्रा को लेकर के, तो यहाँ डायरेक्ट जो है गोदावरी मानस कभी ये मिल ही नहीं सकता। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गोदावरी ब्रह्मपुत्रा, ये मानस जो है ब्रह्मपुत्रा का है, तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे आंसर ये हो गया। यमुना ये सब सही है, कृष्णा भी भीमा की है, और ब्रह्मपुत्रा का तीस्ता भी सहायक नदी है। तो गोदावरी का मानस नहीं है, मानस जो है ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो लोग देख रहे हैं एचएम वाला जो एग्ज़ाम देखा है, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, मिला लीजिए। टोटल अगर आपका इधर से जो 100 क्वेश्चन है उसमें अगर आप 40 नंबर, इधर 40-45 तक स्कोर पूरा लेते हैं, और उधर 50 में अगर 15 नंबर भी आ गया, 60 के लपेटा में आ गए, कैटेगरी में है तो पास तो निश्चित रूप से कीजिएगा। जनरल वाले हैं तो 65 नंबर पे
आपका रिजल्ट बनने वाला है। ठीक है, तो 65 नंबर के अराउंड, यानी जो आपका रिजल्ट वेरी करेगा मेरे अनुसार 50 से लेके 65 के बीच में। ठीक है, 50 से 65 के बीच में आपका रिजल्ट वेरी करेगा। एससी जो लोग होंगे या महिला लोग 50-55 के बीच में सुरक्षित हैं। आगे जो है वो 55 से 60 के बीच में जो ओबीसी ईबीसी ये सब जो है जाएगा, और जनरल या ईडब्ल्यूएस कहिए, जनरल वालों का 65 के अराउंड जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आकलन है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, चूँकि ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं है, बच्चे जो स्टूडेंट हैं बहुत कम है इसमें। ठीक है, और उनका पढ़ाई लिखाई लंबा टाइम भी हो गया होगा, बहुत मेहनत किए होंगे, तो 60-65 नंबर उन्होंने सही किया होगा। और जो जैसे हम लोग से भी बहुत लोग जुड़े, तो उसमें क्या होगा कि 50-55 तो ईजिली 55-60 के बीच में ईजिली जो है वहाँ पे कर लिए होंगे। थोड़ा बहुत तुक्का उक्का मार के टीचिंग एप्टीट्यूड में 70 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक है, जो लोग पुराने स्टूडेंट, वही अगर नए लोग रहते तो यही कंपटीशन का कट ऑफ 75 से कम नहीं जाता। लेकिन चूंकि पुराने लोग हैं, जो भी हेडमास्टर हैं, वो बरसों पहले से काम कर रहे थे, 8 साल 10 साल हो गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ा हुआ उनको 7-8 साल हो गया होगा, तो उनके लिए उतना आसान नहीं था। तो कट ऑफ 50 से 65 के बीच में वैरी करेगा। जो लोग इस रेंज में हैं वो हैं, दौर में हैं, उससे कम वाले दौर में नहीं हैं, इतना जान लीजिए। भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? तो मौद्रिक नीति तो ये तो कई बार हमने बताया है, आरबीआई पूरा चैप्टर ही अच्छे से समझाया हुआ है। मौद्रिक नीति का जो निर्धारण होता है वो आपके देश में आरबीआई करता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो आपका जो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो सारा और उतना ही चैप्टर हमने पढ़ा है जहाँ से क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में भी उतना ही चैप्टर हमने पढ़ाया है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं। देखिए, जनसंख्या से आएगा, आपको बेरोजगारी से आएगा, गरीबी से आएगा, कहीं ना कहीं जैसे मल्टी डायमेंशनल करंट से को रिलेट करके पूछ दिया ना। जैसे आपको जनगणना से पूछ दिया, जैसे साक्षरता दर बिहार का महिला का पूछ दिया, फिर आपका 2001 से 11 के बीच में महिला का जो प्रतिशत वृद्धि वो पूछ दिया। तो ये सब पहले से रहता है कि वो चैप्टर टच करेगा बीपीएससी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जानकारी देने वाला, चूंकि आप लोग अभी नए होंगे बहुत सारे लोग बीपीएससी में, और इधर उधर अपना कुछ से कुछ अलबल पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको तरीका से अगर आप पढ़ेंगे, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब टॉपिक पढ़ के जाइएगा, तो ईजिली आप बीपीएससी क्रैक कीजिएगा। नहीं तो आप दिन रात मेहनत भी करके जाइए, होगा कुछ नहीं। क्वेश्चन पूछेगा आसान सा भी, तो भी आप गलत करके आइए। ठीक है, ये सब आसान सा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से जो लोग जुड़े हैं वो सब बना ही लिए होंगे। अब देखिए, लास्ट हमने कांग्रेस के अधिवेशन की चर्चा भी की थी और बोला भी था, अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा। कई बार मैं जब ये पढ़ा रहा होता हूँ कांग्रेस अधिवेशन, तो कई लोग कमेंट करते ये नहीं पूछता है। विद्वान लोग बैठे हुए रहते हैं, घर बैठे फ्री में अपना अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान भी लिखते रहते हैं अपना यूट्यूब पे कमेंट में। तो अपना ज्ञान अपने पास रखिए। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन कांग्रेस अधिवेशन से आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं कुल। 4 क्वेश्चन में कितने का भविष्य बन जाएगा, कितना जो है घुलट जाएगा। एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा बीपीएससी में। एक एक बूंद से जैसे तालाब भरता है ना, वैसे एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। और किसी टॉपिक को हल्का में नहीं लीजिएगा, और यही चीज़ मैं शुरुआत से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपका काम है, मेरा काम है समझाना। समझाते तो आपको सब टीचर होंगे, लेकिन करने का काम आप ही का है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस वर्षों का भी अगर आपने रिवीजन किया होगा तो भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1886 में कलकत्ता में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रशासनिक सेवा का पूछा हुआ क्वेश्चन। इसमें मुझे लगता है कम से कम 20 क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीटेड है। जो लोग प्रीवियस ईयर किए होंगे उनको पता होगा। बाकी आपको तरीका अपनाना होगा कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को निम्नलिखित में से, जब भी 2 विद्युत आवेश होता है तो आप लोग पढ़े होंगे कूलम्ब्स लॉ, Q1 × Q2/R², इसको कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के अंतर्गत, ठीक है, इसका आंसर कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? ये तो हमने आपको प्राचीन इतिहास में कितने बार समझाया अच्छे से। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था,
मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था और इत्सिंग तो ह्वेनसांग के बाद का है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे कालक्रम देखा जाए तो किसका कालक्रम पहले, तो चंद्रगुप्त मौर्य का कालक्रम यहाँ पे है जिसके दरबार में मेगास्थनीज आया था। तो इसके अनुसार से आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेगास्थनीज हो जाएगा। कई फाहियान मार के आए हैं तो गलत हो गया होगा इनका, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको सिस्टमेटिक तरीका से एक लेक्चर 1 घंटा में हमने पूरा एनिशिएंट भी पढ़ाया हुआ है आपको, इसीलिए कि अगर आप एक बार देख लीजिए, मुगल काल का भी 1-2 क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैं पढ़ा देता हूँ 1 घंटा में ही पूरा। गुल खिले तो सूंघ लो, देखिए पूछा है ना, इसमें से कौन सा वंश जो है पहले का है, गुलाम वंश, उसके बाद गुल खिले खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। कितना अच्छे से हमने आपको याद करवाया हुआ है मिडेवल का, तो आराम से वो लोग जो पढ़े होंगे इजीली बनाए होंगे, आगे आएगा वो सब। अब देखिए कैगा परमाणु संयंत्र, ये एकदम परमाणु रिएक्टर जो ऊर्जा वाला है चैप्टर, उसमें हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। काकरापारा गुजरात में जैसे है, कैगा कर्नाटक में है, ठीक है, रावत भाटा ये सब जो हमने आपको राजस्थान में है, तो ये सब के बारे में अच्छे से हमने आपको डिटेल्स में समझाया हुआ था, ठीक है। तो ये कर्नाटक हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस वर्षों का क्वेश्चन पूछा, इधर कुछ दिन पहले बीपीएससी प्रशासनिक सेवा में पूछा था, जगजीवन राम को कौन सा विभाग मिला था, ठीक है, तो उनको जो है श्रम विभाग दिया गया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य आपूर्ति विभाग मिला था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अंतरिम सरकार वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने आपको बताया हुआ है अच्छे से कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए ये बीच में करंट एंट्री करा दिया है, करंट के जो क्वेश्चन है क्या है वो मैं, केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित कर दिया है, तो उसको जो विस्तारित कर दिया है वो 1 अप्रैल 23 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक, ये बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के कब तक है, तो 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए मिलाते चलिएगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन हमसे भी मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चूँकि देखिए बहुत सारा जीके जीएस मैथ रीजनिंग जो बड़ा एक सिलेबस होता है, ठीक है, तो मिस माइंड भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन का आंसर या आंसर की बीपीएससी दे तो उसमें मेरा भी मैच नहीं करे, हो सकता है, लेकिन 99% क्वेश्चन का मैच करेगा, आप देखिएगा। बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट, ये तो हम कल भी ये हमारे टेस्ट का है, हमने ये पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन, इधर ही आपको जब पढ़ाया था, तो ये जमुई, ठीक है। कमरे के ताप, ये भी क्वेश्चन राइट क्लासरूम का है, कमरे के ताप ये सभी लोग को पता भी होता है, एक धातु जो कि द्रव अवस्था में रहता है वो कमरे के तापमान पे वो पारा होता है, ये सब आपको एकदम गिफ्टेड नंबर है। अगर ये सब आंसर आपने गलत किया है तो फिर भगवान मालिक है आपका। अब देखिए R = V/I, V = IR, प्रतिरोध का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपका ये सही है। ये सब ओम्स लॉ आपने पढ़ाई है। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया, तो अभी तुरंत हमने बताया आपको ट्रिक, गुल खिले तो सूंघ लो, गुल फॉर गुलाम वंश, खिल फॉर खिलजी वंश। तो पहले आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, उसके बाद आपका आता है लोदी वंश, यही आता है। गुल खिले तो सूंघ लो, इसके हिसाब से सैयद तो आएगा नहीं, इसके गुलाम दिया नहीं ऑप्शन, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा, खिलजी लिखा हुआ, खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब बताइए ये सब कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो टीआरई वाले कान खोल करके सुन लीजिए, जो लोग बैठने वाले हैं ना जुलाई में,
सेम पैटर्न 1 to 5 में लगभग यही रहने वाला है, जान लीजिए। तो इस तरह के प्रश्न को अभी भी मौका है, सारा वीडियो देख लीजिए, सारा जो भी हमने करवाया है भरोसा करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ये वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित में से क्या खुलासा किया है? ग्लोबल वार्मिंग को 1.9 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है, 1.7 तक। तो मुझे लगता है अगर होगा तो इसका आंसर सी ही होगा, ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये थोड़ा सा स्टार लगा के हम छोड़ देते हैं, ये हमने अध्ययन नहीं किया है इधर, तो ध्यान से मुझे हटा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग को ये होना चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसको आप रहने दे सकते हैं, या मेरे हिसाब से सी तत्काल लगा के रखिए। बाकी बीपीएससी भी आंसर की दे ही देगा। बिहार में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ये आप लोग सर्च मार के नेट पे देखिए किसकी लंबाई कितनी है, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे NH 44 बड़ा था, लेकिन इसमें से इसके हिसाब से पूछ रहा है, तो ये अब इसकी लंबाई आपको सर्च करना होगा, ठीक है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया लवण तथा पानी, जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो उसको उदासीकरण बोलते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है उसको उदासीकरण बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब तो आंसर होगा नहीं, इसका इंग्लिश मीडियम में हो सकता है उदासीकरण को निष्प्रभावीकरण भी लिख दिया गया होगा हिंदी में, ठीक है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन होगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर ऐसे उदासीकरण है। तो उदासीकरण को आप निष्प्रभावीकरण के अर्थ में भी ले सकते हैं, हिंदी शब्द का मीनिंग मिलता जुलता लग रहा है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कहीं ट्रांसलेट हुआ है गूगल ट्रांसलेटर से, उदासीकरण को कहीं ये तो नहीं लिख दिया गया है। तो आंसर उदासीकरण होता है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं देगा बीपीएससी, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसको भी आप स्टार मार्क सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है, क्या पूछ रहा है? कथन सही नहीं है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था, बिल्कुल सही है। ये तो कई बार हमने बताया है कि अष्टप्रधान की सेना थी। मराठा के पास किस प्रकार की सेना थी? अष्टप्रधान। तो सप्तप्रधान तो किसी के पास है ही नहीं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। बाकी आपका ये सही है। दादोजी कोंडदेव थे संरक्षक, ये भी सही है। शिवाजी की माता जीजाबाई थी, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर शिवाजी की मंत्रिपरिषद सप्त प्रधान कहलाती थी, ये बिल्कुल गलत। ये शिवाजी जब हमने छत्रपति वो जो आपका 23 से जिस दिन पढ़ाया तो उसमें ये सब भी चर्चा हुआ था आपका शिवाजी मराठा का। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। अभी ऐसा इसीलिए ये चर्चा में आए, देखिएगा लोकसभा में क्या हुआ था कि ओम बिरला कई बार रोक देते थे, दूसरे को बोलने को अनुमति दे देते थे, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए जो करंट का भी इशू रहता है वो भी पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के अभी जो है अभी जब लोकसभा स्टार्ट हुआ है तो बहस भी हो रहा है इस चीज़ को लेकर के कि ओम बिरला टारगेट में है विपक्षी पार्टी का। तो इसमें इसको कहा जाता है क्रॉसिंग द फ्लोर। क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग द फ्लोर, ठीक है। पक्ष त्याग, क्रॉसिंग द फ्लोर। चलिए अब ये एपी का है। एपी में तो सीरीज में आपको दिख ही रहा होगा, एपी का क्वेश्चन है तो कॉमन डिफरेंस होगा। तो जैसे 18 यहाँ देते थे, -5 हो गया, 5 घटेगा तो 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3, ठीक है। 5 5 घटाइए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 और 8। ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस जिन्होंने लगाया होगा, एपी का क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो इजीली बना लिया होगा उन्होंने, ठीक है। एपी जीपी भी हमने बोला था कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एपी जीपी, अरे 5-6 चैप्टर तो आपको मैथ में है ही जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज, रेशियो और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड, एपी जीपी, ठीक है। यही सब क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है अर्थमेटिक मैथ से। तो ये सब प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा 1 to 5 वाले। जैन धर्म वाला तो बहुत अच्छे से हमने बताया हुआ ही, प्रथम जो है, उसके बाद
23वां 24वां ही पूछता है। तो 23वां आपके पार्श्वनाथ थे जैन धर्म का। ये तो क्लास में ये सब चीज़ हो ही रखा है, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो उस अभियान का नाम है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सब लोग देख लीजिए सारे सॉल्यूशन को। 3-4 क्वेश्चन तो फिर रिपीट हो जाएगा आपके टीआरई के एग्जाम, गारंटेड रिपीट हो जाएगा, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको सिनेप्से कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिनेप्से कहलाता है। जो दो न्यूरॉन्स होता है, ब्रेन में न्यूरॉन्स होता है, उसके जो बीच का जो गैप है उसको सिनेप्से कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है आप लोग के लिए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है जीपी का क्वेश्चन अगर आप देखें, इसमें क्या है कि आपका डिफरेंस कितना है, क्या है, 7 का है। या आप कीजिए तो गुना कर दिया, 7 दूनी 14 दूनी 28। तो अगर आप 28/14 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 14/7 कीजिएगा 2 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है आपका जीपी का होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू क्या हो जाता है इसमें, ARn-1, ठीक है। जैसे 10वां टर्म पूछा, T10th जो भी आपको निकालना है। पहला टर्म क्या है, 7 है। R यानी दोनों का रेशियो क्या है, ठीक है, तो रेशियो क्या है, 2 है। N यानी 10वां टर्म -1, ये क्या हो गया, 7 × 2 पे पावर 9, और 7 × 2 पे पावर 9 यानी 512। 512 सते कितना हो गया, 3584। 3500 कितना हो गया, ये गुना कर लीजिए, 3584। अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, दुगुना किया 10वां टर्म तक दुगुना करते रहिएगा। 7 दूनी 14 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, पहला दूसरा तीसरा, चौथा टर्म हो गया आपका 56। उसी प्रकार से आपका 112 हो गया, 5वां टर्म, ऐसे करके गुना करते जाइएगा तो आपका 10वां टर्म 3584 भी आ जाएगा। जो लोग फुर्सत में होंगे, टाइम मिला होगा, चूँकि क्वेश्चन तो ठीक है, तो वो गुना करके भी निकाल लिया होगा। कोई जरूरी नहीं एक फार्मूला हमको याद रहेगा तभी हमको बनेगा। लेकिन 10वां टर्म पूछा तब तो आप पूछ देता 25वां टर्म क्या होगा, तो संभव है, नहीं निकाल पाइएगा। चलिए देखिए, ये स्टूडेंट जो बनाया है वो ऐसे ही किया है, गुना कर करके लिखते गए। 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56 देखिए किया है ना। ये भी प्रोसेस आप अपना सकते हैं। जो स्टूडेंट ने बनाया है वो गुना करके ही निकाल लिया, फॉर्मूला याद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने बोला था कि सबसे पहले आप डिफरेंस लिख लिया कीजिए। अब देखिए यहाँ 132 है, 156 है, तो इसके बीच में 24 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, क्या दिख रहा है, 210 और 240 है ना। तो यहाँ पे आपको 30 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ 32 का दिख रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे आपका 26 का डिफरेंस होगा, फिर 28 का होगा, तभी आपका ये चल रहा है। तो 26 जोड़ के देखिए, 156 में 26 जोड़ दीजिए, 6 6 12 का 2, बाकी 1, 5 2 7 1 8, 182। तो बीच वाला जो वाट है वो 182 होगा। यानी पहले 24 गैप किया, फिर 26, फिर 28, फिर 30, फिर 32। तो इस तरह के जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं तो बगल की संख्या का डिफरेंस निकालिए और उसके बाद देखिए कि क्या किया है, ठीक है। तो ईजिली बन गया आपका। अब ये तो आसान सा, ये तो क्वेश्चन जो है प्रीवियस जो पहले भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। 7 संख्याओं का औसत 18 है, इन संख्याओं में से 17 को 31 से बदल दिया जाता है। अब देखिए 7 संख्याओं का औसत 18 है, 7 × 18 कर दिए, ठीक है, 18 सते 126, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर इन संख्याओं में 17 को 31 बदल दिया गया, कितना एक्स्ट्रा दे दिया गया, तो 31 में से 17 घटा दीजिए, 17 को 31 लिख दिया, तो यानी आपका क्या हो गया, 4 1 14। 14 जो है ये यहाँ पे ज्यादा कर दिया, यही किया ना, 17 को 31 बदल दिया है। तो अब औसत क्या बन जाएगा, तो इसमें 14 जोड़ दीजिए, 14 जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0, बाकी 1, 2 1 3 1 4, 140। 140 हो गया, 7 संख्या का है,
तो 140 बटे आप 7 कर लीजिए, तो 7 दूनी यानी 20, तो आंसर क्या हो गया आपका 20 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए 7 संख्याओं का औसत 18 है, तो टोटल 126 हो गया। अब कहता है 17 को 31 में बदल दिया जाता है, यानी एक्स्ट्रा 14 और जोड़ दिया उसमें, तो 140 हो गया। तो इसका नया संख्या आ गया, उसका औसत क्या होगा, तो 140 बटे 7, चूंकि 7 संख्याओं का औसत था वो, तो 7 से भाग दे दिए, तो आपका क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, फिर आपको पूछ दे सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कल ही हमने आपको बताया था 2 बार। कितने बार चुने गए, तो हरिपुरा और त्रिपुरी में। ठीक है, 2 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय जो घाटे का हिस्सा था वो याद रखिएगा 6.4% था। संघीय बजट जो 22-23 का था उसके अनुसार से जीडीपी में राजकोषीय घाटे का जो प्रतिशत था वो 6.4% था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद अब देखिए एक समान शब्द को चुनना है, कॉमन सेंस लगाइएगा, बन जाएगा। कलकत्ता है समुद्र के किनारे, मुंबई भी समुद्र के किनारे है, बेंगलोर भी समुद्र के किनारे है। अब समुद्र के किनारे वाला शहर खोजिए। दिल्ली है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। कोचीन हो जाएगा, जयपुर और कानपुर होगा, नहीं होगा। लैंडलॉक है सब, तो ये कोचीन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कोचीन। बिल्कुल सही, जिन्होंने बनाया बिल्कुल सही बनाया है। अब देखिए किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। आपको याद होगा वुड डिस्पैच 1854 में आया था, उसी के तहत सारे जगह पे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और 1857 के आसपास का काल किसका है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, डलहौजी भी रहता तो एक तरीका से हम लोग कर सकते थे, लेकिन लॉर्ड कैनिंग के आसपास का काल है, तो ये आप इसको लॉर्ड कैनिंग में ही आप जाइए। ठीक है, यही आपका सही होगा। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर थे। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो इसमें से अगर देखिए तो इसमें से आपका परिमेय नहीं है। अगर आप इसको देखिएगा a + b × a - b, तो आपका 3 का स्क्वायर 9 में 7 गया 2, 2 जो है आपका परिमेय संख्या 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका अपरिमेय नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। देखिए रास महोत्सव जो है ब्रिज का जो एरिया है ब्रज का वो यूपी में है, वहीं रास महोत्सव कृष्ण के लिए होता है रास। तो इसका आंसर मेरे समझ से इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको स्टार मार्क हम कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा। सूर्य से आने वाला अल्ट्रावायलेट विकिरण, ये तो आपको त्वचा कैंसर देता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे से क्या होगा आपका त्वचा संबंधित कैंसर हो सकता है, तो इसका आंसर त्वचा से कैंसर से होगा। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, धनावेशित तब होगा जब इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा भी पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन आवेशीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन वंचित होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए उसके बाद मंगल पांडे मार्च 1857 में कहाँ का विद्रोह कहाँ से किया था, ये तो क्लास का जो है ही, आप लोग को पढ़ाया हुआ ही है, बैरकपुर के छावनी से। ठीक है, ऐसे ये यूपी के थे। योजना आयोग को नीति आयोग, ये तो कई बार हमने योजना आयोग नीति आयोग बताया है, कितने बार बताया है कहना मुश्किल है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12 को 30। तो 12 को आप 30 कैसे लिख सकते हैं, तो 14 को क्या लिखिएगा, सिंपल सी बात है। 12 को 30 लिखें, यानी 12 × 2 किए प्लस 6 किए तो 30 हो गया, यही किया है ना। 12 दूनी 24 और 6 30। तो आप इसको भी कर सकते हैं 14 × 2 प्लस 14 का आधा, चूंकि यहाँ 12 का आधा 6 जोड़ा है तो 14 का आधा 7 जोड़ दीजिए, 28 7 क्या हो गया 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 35। ये सब आप सीरीज का जब क्वेश्चन बनाएंगे
प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको ये बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। इन धनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनेगा? तो जब भी बनेगा सूर्य इधर से उसके विपरीत दिशा में। ये डायरेक्ट क्लास नोट्स के हैं, क्लास में कराया हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो सूर्य के विपरीत दिशा में बिल्कुल सही बनाया इन्होंने, जो भी जिनका भी है। पाटलिपुत्र में तृतीय बहुसंगति सम्राट अशोक के समय में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तृतीय बहुसंगति, ठीक है। बिहार में MSME जो होता है, MSME जो मीडियम स्केल पे जो कह सकते हैं उद्योग होते हैं के विकास की वरीयता इसलिए दी जाती है, किस लिए दिया जाएगा? श्रम को खपने की क्षमता अधिक है, बिल्कुल श्रम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पूंजी की कम मात्रा की जरूरत होती है, छोटे उद्योग में पूंजी भी कम लगता है, ये भी सही है। कम भूमि की जरूरत होती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। लेकिन इस तरह का प्रश्न गलत भी हो सकता है, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ये सभी हो गया। तो हम ये भी मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर ई भी मार सकते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी भी इसमें है और एक से अधिक, तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है विवाद में चला जाए, लेकिन अगर देगा तो डी भी दे सकता है, उपरोक्त सभी सही है, तो इसलिए ये इसका आंसर डी भी जा सकता है और ई भी जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ परेशानी होगा, तो जो लोग डी मारे होंगे सोच करके, यही बहुत लोग वही चीज़ सोच के ई भी मार दिए होंगे। अब बीपीएससी आयोग क्या करेगा ये अब बीपीएससी आयोग जाने, ठीक है। मेरे हिसाब से डी ही रहने देते हैं। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। कार्यवाहक जो बनेगा वो राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना के अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त है? तो देखिए जितना भी रॉ हो गया, जैसे ये सब जो होता है ना रॉ का या इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो सब की सूचना आप नहीं ले सकते हैं। डिप्लोमेसी इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये भी हो सकता है, डिप्लोमेसी तैयार करता है किसी देश के लिए, तो उम्मीद है ए ही होगा। बाकी आपका जरूर आएगा आरटीआई के अंतर्गत, मेरे हिसाब से भी ए ही जाएगा आंसर, नहीं तो इनमें से कोई नहीं ही होगा। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन कल हमने बताया ही था आपको। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है। यहाँ पे आंसर क्या दे दिया है ऑप्शन में? तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो हिंद स्वराज है महात्मा गांधी का, लेकिन दे दिया है आपको बाल गंगाधर तिलक, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत के किस शहर में? तो याद रखिएगा अहमदाबाद गुजरात में ये सम्मेलन हुआ है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है। उसके बाद बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो सोन नदी के बारे में आपने जाना होगा, अमरकंटक से निकल के आती है और पटना के पास जो है सोनपुर जहाँ मेला लगता है ना, वहीं पे मिलती है वैशाली में। तो ये सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के आती है। अब देखिए Z = 52 दे दिया, तो Z का नंबर ये सब तो बताए हुए आपको 26, तो 52 कैसे होगा? 26 × 2। ACT है 1 + 3 + 20, तो ये कितना होगा? 20 × 3 = 23, 24, 24 दूनी क्या हो गया? 48, यही हुआ ना। तो उसी प्रकार से आप इसका पोजीशन लिख जोड़ दीजिए, 2 + 1 + 20 यानी 20, 2 = 22, 1 = 23, 23 × 2 कितना हो गया आपका? 46, 23 × 2 क्या हो गया आपका? 46, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? 46 वाला हो गया, बिल्कुल सही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, रीजनिंग का तो बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन पूछा है, चाहे कोडिंग डिकोडिंग का हो चाहे सीरीज का हो, बिल्कुल आसान, ज़्यादा माथा पच्ची करने वाला नहीं है। ईजिली जो लोग थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं निश्चित रूप से बनाए होंगे। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है, ये सब तो हमने लास्ट क्लास में ही आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने वाला उपक्रम किया जा सकता है कहाँ पे? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, राज्य विधानमंडल में नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। इसका जो लाया जाएगा वो लोकसभा और राज्यसभा में ही लाया जाता है, पारित होने के बाद ही फिर आगे साइन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 1 और 2 इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए सत्यार्थ प्रकाश वाला भी क्वेश्चन हो ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तेजी से थोड़ा कवर करते हैं। क्यू का अर्थ जोड़ना, जे का अर्थ गुना,
ये तो आप इजीली बना लिए होंगे, आपका आंसर 28 आएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये सब करवाया हुआ है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी। ये कई बार ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में कई बार आपके जो है प्रीवियस वर्षों में भी पूछे गए हैं। सबसे पहले कौन सा घटना घटित हुआ? तो देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, काकोरी कांड 1925 में, जलियांवाला बाग 1919 ईस्वी में, स्वराज पार्टी 1923 में। तो 13 अप्रैल 1919 को जो घटना घटित हुई यहाँ के हिसाब से वो सबसे पहले आपको घटित हुई। ये सब लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, वहीं से डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक एंजाइम होता है, और खास करके जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाते हैं वही भोजन को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन कई बार साइंस में, केमिस्ट्री में पूछा जा चुका है। अब देखिए, ये 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? सभी संख्या का जब योग 9 से विभाजित हो जाए, ये आपके क्लास में हमने नंबर सिस्टम में किया हुआ है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है 9, 9, 8, 5, तो सबको जोड़िए, 9 + 8 + 5 + 8 + 6 + 5। ठीक है, यहाँ स्टार है, यहाँ कोई संख्या बैठाना है जिसको जोड़ने के बाद 9 से भाग लग जाना चाहिए। 9, 8, 17, 5, 22, 8, 30, 6, 36, 5, 41। 41 हो गया, इसमें कितना जोड़ेंगे? 9 से भाग लग जाएगा 4, तो 45 लग जाएगा। या फिर 41 में अगर जोड़ते हैं तो फिर अगर ये 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, फिर आपको 13 जोड़ना होगा, तब जा करके होगा। तो 13 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ना 4 है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 9 का विभाज्यता का नियम है, सभी संख्या का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वो 9 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार की जगह अगर 4 पुट करते तो जाके विभाजित होता, लेकिन यहाँ 4 है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा पूर्ण वर्ग है? ये तो दिख ही रहा, 625, 25 का स्क्वायर है तो पूर्ण वर्ग है। बाकी आपका कोई पूर्ण वर्ग, 3 शून्य का भी पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं है। 1032 होता है, ये भी नहीं है। चलिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सोरिया पंडियाना पौधा निम्नलिखित में से भारत के, देखिए जो भी पहाड़ी एरिया है, उत्तर पूर्वी खास करके जो एरिया है उधर ये सब पौधा पाया जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है मणिपुर वाला सही हो जाएगा, तमांगलांग मणिपुर। ठीक है, चलिए, बंगाल में भूमि राजस्व अस्थायी बंदोबस्त एक दिन पहले ही हमने बताया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला। 1922 में चित्तरंजन दास गया, एक दिन पहले ही जो है ऑब्जेक्टिव सेशन में बताया गया था ये आपको क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह में ही ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ था हमने। भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि 18.12% हुई थी। ठीक है, ये हमने आपको बार बार बोला है कि भारत की जनगणना रिपोर्ट और बिहार की जनगणना रिपोर्ट अच्छे से देख के बीपीएससी में जाया कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल प्रथम उड़ान फ्लाइट 100 कहाँ से कहाँ तक का उड़ान भरा था? तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा हुआ है बीपीएससी के प्रशासनिक सेवा से। तो वर्ष 2023 में लंदन के हाथनो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक ये उड़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी प्रशासनिक सेवा में। बहुत सारे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन जो इधर जो एग्जाम हुआ है 1 साल पहले, उससे भी क्वेश्चन जो है कुछ दिन पहले जो सब हुआ है उससे भी क्वेश्चन निकाले गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, लंदन के हाथनो एयरपोर्ट से लेकर के न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो ही गया, बता ही दिया। बिहार के निम्न जिला में से जनगणना 2011, ये तो कितने बार बताया, कम लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा गोपालगंज, सबसे कम मुंगेर में लिंगानुपात है। बहुत बार हमने इसको बताया हुआ है आपको क्लास में। 59वां अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर
लकड़ी जो होता है, काउंसिल की बैठक कहाँ पे हुई है? तो पटाया थाईलैंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो पटाया थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, अब इधर से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 54 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, राज्यपाल की पदावधि, हाँ ये आपका जो है अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाने से संबंधित नहीं है। राज्यपाल चैप्टर हमने अच्छे से समझाया, उसमें देख लीजिएगा। भारतीय तटरक्षक दल के कौन सी जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा 29 नवंबर तक, देखिए नवंबर हमने बताया था ना कि आप लोग जो है अक्टूबर नवंबर हमने भेज भी दिया था आपको, जुलाई से लेकर के अभी तक का करेंट अफेयर्स। ठीक है, जुलाई या अगस्त से हमने बोला था, तो लगभग करेंट अफेयर्स आपके नवंबर मंथ के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो उसका नाम था सजग, उसका क्या नाम था? सजग। ठीक है, फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से हुआ था? इसकी भी चर्चा हमने किया था, बंबई में हुआ था। वीडियो देखिएगा, सब दिखाई दे देगा आपको अच्छे से। भारत में ग्रामीण विकास के लिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यूह रचना पूरा प्रारंभ किया गया था। 2020 जो प्रोग्राम था वो एपीजे अब्दुल कलाम का, वो 2004 से प्रारंभ किया गया था। और कहाँ से? तो चंडीगढ़ में एक विज्ञान सम्मेलन हुआ था, विज्ञान कांग्रेस, वहीं पे एपीजे अब्दुल कलाम ने 2004 में इसकी शुरुआत की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो डाटा फॉर पब्लिक गुड, ये सही है इसका आंसर। दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ, ये तो आपको एलसीएम एचसीएफ में बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, विशेष सूत्र में हमने बताया था, इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दे दिया है? पहली संख्या और दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 दे दिया है। और दोनों के बीच का अंतर मान के चले, एक संख्या x है तो दूसरा x + 2 हो जाएगा। तो x × x + 2, दोनों संख्या निकाल लीजिए। x² + 2x - 24 = 0, 6 चौका 24। तो x² + 6x - 4x - 24 = 0। तो यहाँ पे कॉमन लीजिए, x × x + 6 - 4 × x + 6 = 0। तो x बराबर 4 और x बराबर -6। तो x = 4 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब बहुत आसान सा मैथ का क्वेश्चन, तो बिल्कुल ये सब एलसीएम एचसीएफ में ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है सारा आप लोग को। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत? तो ये आपका यही है, धारा 19(3)(f). ठीक है, निम्न में से कौन एक संघीय बजट 22-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था? तो उत्पादकता भी है, पीएम गति शक्ति योजना तो है ही, आयकर की दरों में परिवर्तन, ये उसका देखिए कोई भी है टैक्स का परिवर्तन, ये थोड़े योजना होगा। ठीक है, तो ये उसके योजना में नहीं है। कॉमन सेंस लगाते तब भी ये क्वेश्चन आपका सही जाता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आय के दरों में परिवर्तन, ये आपका नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, बलवंत राय मेहता समिति। ये तो आप लोग बार बार पंचायती राज व्यवस्था में पढ़े ही हैं। एक आदमी की औसत गति क्या है? यदि वह 1/2 समय 40 किलोमीटर, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी इक्वल टू हो गया आपका एवरेज, अगर समय ही निकालना है, समय इंटू चाल करते हैं अगर, तो 1/2 टी टोटल, टी टाइम लेते हैं, तो टी गुने हाफ गुने आपका समय हो गया 40। ठीक है, प्लस कर लीजिए t/3 गुने 50 प्लस ये आपका जो शेष है, तो 1/2 1/3 जब आप जोड़िएगा तो बच गया आपका 1/2 + 1/3, यानी एलसीएम लिए 6, 5/6, शेष हो गया आपका
1 - 5/6 यानी 1/6, यानी आपका t/6 × 60। ठीक है, जब ये कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम t से भाग दे दीजिएगा तो औसत टाइम आपका निकल जाएगा। आंसर आपका टी कट जाएगा, अगर करना है तो कर ही लीजिए। 20 बार में कट गया, 50/3 ये हो गया आपका 10 बार में। ठीक है, तो 20 10 30 हो गया, 30 + 50/3, 30 + 50/3। अगर ऊपर नीचे टी काट देते हैं, ठीक है, तो इसको एलसीएम ले लीजिए, 30 × 90 + 50 140/3 कीजिए, रिजल्ट आपका 46.66 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैथ के क्वेश्चन थे ये। उसके बाद निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे भी जाएगा आंसर। उसके बाद है जल जीवन मिशन स्कीम, वित्तीय वर्ष कब शुरुआत किया गया था, तो 19-20। जल जीवन स्कीम जो है 19-20 का है, याद रखिएगा। चलिए ये सब हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, मंत्रिमंडल सचिव। तो सबसे ऊपर देखिए, राष्ट्रपति के बाद कोई व्यक्ति है तो वो भारत का मुख्य सचिव होता है, अति प्रमुख न्यायाधीश होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के बाद का पद होता है। अगर राष्ट्रपति को कुछ होता है तो यही पद संभालते। तो पहला नंबर पे 4 आएगा। फिर संघीय जो अभी लोकसभा के मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे वो सब आते, कैबिनेट मंत्री। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं, तब सबसे लास्ट में मंत्रिमंडल के सचिव आते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 4-3-2-1। क्या हो जाएगा आंसर? 4-3-2-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला, तो हमने बताया था महिला 51, एवरेज 61, पुरुष 71। ये मोटा मोटी राउंड फिगर में याद रखिएगा, ये हमने कई बार बोला। ठीक है, तो 51% था, तो 51 वाला कोई आंसर ही नहीं है, इसलिए आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। आप गौर कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में एक से अधिक इनमें से कोई ने अलग कर दिया, बहुत सारा में मिक्स भी कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक नया प्रयोग है। देखिए यहाँ पे क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, और यहाँ मिक्स कर दिया है। ठीक है, इस तरह का टेस्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, मिक्स वाला। इसमें देखिए 15,000 महिलाओं का चयन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 100वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल का भी करता है, प्रधानमंत्री का भी करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी करता है। तो ये नियुक्ति नहीं होता, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, नियुक्ति नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपके, मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन शुरुआत के जो ऊपर में आ गया था 20 वाला, वो लगता है रह गया था, वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया है? तो याद रखिएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए। किसको किया गया है? तो भारत को किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? अजैव है और निम्नीकरण है, यानी उसको तोड़ा जा सकता है। तो अजैव में सूती, कपड़ा, कागज, ये सब जैव में आ जाएगा, खाद में। डीडीटी जो होगा वो आपका अजैव निम्नीकरण में आएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने फेंका था, ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह का कारनामा था ये। उसके बाद खगोल वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेतारासु किसका नामकरण किसके आधार पर है? तो वो जापानी सूर्य देवी का नाम है अमेतेरासु, उसके नाम पे ये किया गया है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा हुआ है। अब है यहाँ पर संविधान सभा के संबंध में क्या है? जो संविधान सभा गठित हुआ था यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष मतदान का फल था, प्रत्यक्ष मतदान नहीं हुआ था उस समय। ठीक है, और प्रत्यक्ष हुआ था, ये हमने आपको चर्चा भी किया। तो ऑप्शन 2 जहाँ जहाँ वो गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में देखिए 1, 2 नहीं होगा, 2, 3, तो केवल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 4 आपका सही है। वयस्क मताधिकार हुआ था और प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर ही हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था।
1 सही है और 4 सही है। आपका 2 क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 1 और 4, जहाँ जहाँ 2 है वो पहले ही काट लीजिए, कट गया, ऑप्शन बच गया सी। तो कुछ क्वेश्चन आप तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए, खगोल वैज्ञानिकों, ये तो हो गया। चलिए, तो टोटल क्वेश्चन मेरे तरफ से आपका सॉल्व कर दिया गया 100 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में, एचएम के एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से 90% क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो कि क्लासरूम के ही थे। जीके जीएस में अगर आपने 90% प्लस है क्वेश्चन क्लास का, तो अगर आप करेंट उरेंट मिला के अगर आप फिर भी 40-50 भी इधर स्कोर कर लिए होंगे, 40-45 ही मानते हैं, तो 40-45 नंबर अगर आप यहाँ किए होंगे, उधर 50 में तुक्का भी लगाए होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो 15 क्वेश्चन तक सही होने की संभावना होगी आपकी। तो 60 नंबर आप इजीली ला रहे होंगे, जो कि जो सामान्य लोग हैं, SC ST OBC, वो लोग पास कर जाइएगा 60 के अंदर ही। बाकी जनरल वालों के लिए 65 नंबर तक लाना होगा। तो देखिए, अब रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी इसी तरह के पैटर्न आपके TRE के एग्ज़ाम के 1 to 5, 6 to 8 और आने वाला जो भी है फर्स्ट पार्ट इसी तरीका का GK GS करेंट अफेयर्स। तो देखिए, करेंट अफेयर्स को आप लोग हल्के में नहीं लीजिए, एक एक नंबर महत्वपूर्ण होगा जो हमने कराया। साथ साथ हम और भी आपको अन्य संस्थान का भी जो इसी पे काम करते हैं उसको मैं बता दूंगा, तो वो आप लोग नोट्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा। करेंट अफेयर्स थोड़ा मेहनत करने की बात है। बाकी आपका क्वेश्चन में जान उतना नहीं है, कुछ क्वेश्चन इसमें से 2-3 क्वेश्चन थोड़े टफ मुझे लगे, जिसमें कि एक आपको ओवरऑल नॉलेज खोज रहा था, बाकी आपके वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल आसान था, जो कि आपके लिए स्कोरिंग था। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और जो लोग कोर्स से नहीं जुड़े हैं निश्चित रूप से जुड़िए। अभी क्रैश कोर्स मात्र 399 में ही दिया जा रहा है, ठीक है, वो भी 1-2 दिन के लिए। और अभी अगर आप TRE 4.0 के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो भी 599 में ही दिया जा रहा है, जो कि आज भर के लिए है, ठीक है। तो निश्चित रूप से जुड़ जाइए, आगे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, इस बात का फुल गारंटी। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।